हमारा फर्स्ट प्राइस एक्शन सीक्रेट है द इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैंडल्स अलोंग विद मोमेंटम। इसका मतलब है मोमेंटम के साथ कैंडल्स के साइज का भी बढ़ना। इसमें आपको देखना है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा हो, जैसे मान लीजिए यहां पर प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है और इस मोमेंटम के दौरान अगर कुछ इस तरह से कैंडल्स का साइज भी बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि इस समय मार्केट में बायर्स स्ट्रांग हैं, यानी कि प्राइस अभी और ऊपर जा सकता है। तो इसको ट्रेड करने के लिए आपको देखना होता है, अगर प्राइस किसी एक छोटी सी रेंज में थोड़ा सा पॉज करने के बाद इस रेंज को किसी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट कर दे, तो आप यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट नहीं करता है, बल्कि कुछ इस तरह से एक रिट्रेस देता है, तो आपको वेट करना है। जब प्राइस इस रिट्रेस के हाई को ब्रेक करे, तो आप यहां से भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर प्राइस इस तरह से इंक्रीजिंग मोमेंटम के साथ किसी रेजिस्टेंस लेवल पर जाता है और यहां पर अगर प्राइस एक रिट्रेस या फिर थोड़ा सा पॉज होने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, तो आप यहां से भी बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहां देख सकते हैं कि प्राइस यहां इंक्रीजिंग मोमेंटम के साथ आया है और इसके बाद यहां एक रिट्रेस दिया है। अब देखें, रिट्रेस के बाद यह कैंडल इस रिट्रेस के हाई को तोड़कर क्लोजिंग कर चुकी है, तो अब हम यहां से बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखें, प्राइस यहां से अपसाइड चला गया है। बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा डाउन ट्रेंड मार्केट के दौरान भी वर्क करता है। अब आइए नेक्स्ट सेटअप को समझ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट प्राइस एक्शन सेटअप है द डिक्रीज इन द साइज ऑफ कैंडल्स अलोंग विद मोमेंटम। इसका मतलब होता है कि मोमेंटम के दौरान कैंडल्स के साइज का छोटा होना, यानी कि अगर प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए यहां पर प्राइस अपसाइड जा रहा है और अगर इस दौरान कैंडल्स का साइज छोटा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इस समय अप ट्रेंड मार्केट में अब स्ट्रेंथ नहीं है, यानी कि बायर्स वीक होने लगे हैं। इस कंडीशन में आपको देखना है, अगर प्राइस इस तरह से मोमेंटम करते हुए किसी रेजिस्टेंस लेवल पर जाता है, तो वहां पर आपको देखना है कि अगर इस रेजिस्टेंस लेवल पर कोई स्ट्रॉन्ग अपर विक रिजेक्शन कैंडल बनती है और उसके बाद वाली कैंडल्स इस अपर विक रिजेक्शन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग कर देती हैं, तो आप यहां से रिवर्सल यानी कि सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर एक रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल के पास गया हुआ है। अब अगर आप यहां ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे प्राइस यहां से मूव करता हुआ अपसाइड गया है, वैसे वैसे कैंडल्स का साइज छोटा होता गया है, यानी कि बायर्स वीक होते गए हैं। उसके बाद जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचा, तो यह वाली कैंडल इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुकी है, लेकिन सेलर्स ने रिजेक्शन दिया है, जिसकी वजह से यह कैंडल नीचे आकर क्लोजिंग कर देती है। इसका मतलब है कि इस समय अब बायर्स बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं और सेलर्स प्राइस को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई है, यह कैंडल इस अपर विक रिजेक्शन कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग भी कर चुकी है। अब इससे हमें यहां पर पता चलता है कि अब सेलर्स पूरी तरह से प्राइस को अपने कंट्रोल में कर चुके हैं, तो अब हम यहां से सेल साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्राइस यहां से डाउन साइड चला जाता है।